इपिडर्मल टिश्यू है, उसके स्टेम में, लीफ में, रूट में, और यहाँ पे पत्तियों के निचली सतह पे स्टोमेटा होते हैं, है ना। ये स्टोमेटा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है। उसमें गार्ड सेल होंगे, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल से स्टोमेटा बनेगा एक, ऐसे ही बहुत सारे स्टोमेटा हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ऊपरी सतह पे क्यूटिकल का लेप लगा होता है। अब इसके इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वर्क क्या है? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और ट्रांसपीरेशन के लिए। ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है? ट्रांसपीरेशन दो काम के लिए जरूरी है। एक तो इनके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। हम लोग चाहे प्लांट, इनके शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, वो एंजाइम के देखरेख में होता है। एंजाइम उसको कैटलाइज करता है और एंजाइम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर धूप में है, इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे ठीक से। तो ये चाहते हैं कि इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? नॉर्मल रहे। और नॉर्मल रखने के लिए अपने स्टोमेटा से क्या करते हैं? पानी को भाप के रूप में निकालते हैं। तो रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो इसकी प्रक्रिया में एक तो इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, दूसरे इनके पत्तियों में जब पानी की, इनके जाइलम में जब पानी की कमी हो, बाहर निकालेंगे तो पानी की कमी होगी, और जब पानी की कमी होगी तो नीचे से पानी क्या करेंगे? खींचेंगे। जैसे हैंडपंप में पानी भरा है, हैंडपंप को चला दिया तो पानी निकल गया, और रोके रहेंगे तो वहाँ पे पानी साल भर भरा रहेगा, नहीं निकलेगा पानी। जितना चलाएंगे उतना पानी नीचे से आएगा, सक्शन प्रेशर होगा। तो जितना ज़्यादा ये ट्रांसपीरेशन करते हैं उतना ज़्यादा ज़मीन से वाटर मिनरल लेते हैं, और जितना ज़्यादा वाटर मिनरल लेंगे उतना ही इनका ग्रोथ होगा। जैसे मान लीजिए एक बकेट में चीनी पूरा है और आपने 1 गिलास पिया तो थोड़ा चीनी पिया, किसी ने 10 गिलास पिया तो ज़्यादा चीनी पिया। तो जितना ज़्यादा वाटर लेंगे उतना ज़्यादा मिनरल लेंगे, उतना ज़्यादा इनका ग्रोथ होगा। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि ट्रांसपीरेशन जरूरी तो है टू कूल द बॉडी टेम्परेचर, टू ड्रिंक और एब्जॉर्ब मोर वाटर मिनरल, लेकिन वह एक एविल भी है, बुराई भी है कि अगर ऐसे ही वाटर को बाहर निकालते रहें, बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दें और यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा ज़मीन में, तो क्या होगा? सूख जाएंगे। तो इसीलिए ट्रांसपीरेशन भी एक निश्चित सीमा में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आज क्या सीखे कि पौधों में उनकी पत्तियों की सतह पे, उनके तने की सतह पे इपिडर्मल टिश्यू है जो उनको कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और पत्तियों की सतह पे जो इपिडर्मल टिश्यू है उनके निचली सतह पे स्पेशली डाइकाट स्टोमेटा होते हैं जो ट्रांसपीरेशन में मदद करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी ये क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे लाइट ले रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, ऑक्सीजन तो हमेशा चाहिए श्वसन के लिए। लेकिन अभी जो CO2 ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसमें में ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो जो ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है उसमें से कुछ तो ले लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी समय बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम है। तो ऑक्सीजन कम चाहिए तो थोड़ा ऑक्सीजन ले लिया और बाकी ऑक्सीजन कहाँ आ गई? वातावरण में। लेकिन नहीं, रात में जब लाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होना चाहिए। तो उस समय क्या लेंगे? बाहर से क्या लेंगे? नहीं, बाहर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हम लोग क्या लेते हैं? अभी सांस ले रहे हैं तो हम लोग क्या रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि दिन या रात में। दिन में इसलिए हमें महसूस नहीं होता है कि दिन में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं कि उसी में से ले लेते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रात में चूंकि यहाँ बन नहीं रहा है, लाइट नहीं है, तो कहाँ से लेंगे? बाहर से। इसीलिए हम कहते हैं पेड़ के नीचे रात में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि रात में ही ऑक्सीजन लेते हैं, वो दिन में भी ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन दिन में वो खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। जैसे किसान चावल खुद प्रोड्यूस कर रहा है, धान, तो दुकान पे थोड़ी खरीदने जाएगा, बल्कि बेचेगा। तो दिन में तो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसी में से ऑक्सीजन को यूज कर ले रहे हैं, बाकी को ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, इनकी जगह बाहर से लेती है ऑक्सीजन, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेस्पिरेशन 24 घंटे चलता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस लाइट की उपस्थिति में चलेगा। और दोनों के लिए गैस चाहिए। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, CO2 निकालेंगे, और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए और ऑक्सीजन निकालेंगे। तो अभी इनकी पत्तियों में कौन सी गैस ली जा रही है?
CO2 ली जा रही है और लाइट और वाटर ले रहे हैं और यहाँ पे फोटोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और ग्लूकोज बन रहा है। तो ये स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद करते हैं और ट्रांसपिरेशन में भी मदद करते हैं। अब थोड़ी देर में हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर में वाटर वेपर इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल वाटर वेपर इकट्ठा हो रहा है और थोड़ी देर में वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगा। आपको समझ में आएगा, वाटर वेपर एकदम इकट्ठा हो रहा है और यह जो है इस बात को बताता है कि ये पौधे भी अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए पानी को भाप के रूप में बाहर निकालते हैं। यहाँ पे नजदीक आके आप देख लेंगे पूरा वेपर अंदर 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 पूरा इकट्ठा हो रही है। बिकी लाके यहाँ से देखिए धीरे धीरे वाटर वेपर इकट्ठा हो रही है। देख रहे वाटर वेपर इकट्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है? पूरा अंदर का सतह कवर हो गया है, एकदम वेपर से कवर हो गया कि नहीं? हाँ, ये देखिए पूरा चारों तरफ से वेपर यहाँ पे इकट्ठा हो गई। इसका मतलब ये है कि एपिडर्मल टिश्यू से एक तो पौधों का सुरक्षा होता है, दूसरे इनकी पत्तियों की सतह जो स्टोमेटा है उससे जो है ट्रांसपिरेशन होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो ये काम जो है इस टिश्यू से हो रहा है। हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा पसीना हो रहा है ना? आप लोगों को कम हो रहा है, इधर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है। नहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे स्किन में जो है स्टोमेटा नहीं, स्वेट ग्लैंड है, पसीना की ग्रंथियां हैं, वो पसीना निकाले ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बारी बारी से आप लोग आके देख सकते हैं। पहले आप लोग आ जाइए, देखिए पानी आ जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। यही इकट्ठा दिख रहा है ना? इकट्ठा हो गया, ठीक है, देख लिया, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।